सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ बापू के सपने में। आज हम लोग दूसरी वीडियो देखते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन की। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज लगभग 5 प्रश्न होंगे, इसमें लॉन्ग आंसर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों, विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता व महत्व की विवेचना कीजिए। पूछ रहा है कि विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता व महत्व की विवेचना कीजिए। समय चक्र मतलब हम लोग बोलते हैं टाइम टेबल। क्या बोलते हैं? टाइम टेबल। तो पूछ रहा है कि टाइम टेबल का क्या महत्व है, इसकी विवेचना कीजिए। अथवा में लग के आ सकता है प्रश्न, समय तालिका की क्या आवश्यकता है, मतलब कि विद्यालय में समय तालिका की क्या आवश्यकता है। तो हम लोग इसका उत्तर जानेंगे क्या होगा। शुरुआत करते हैं। तो उत्तर में शुरुआत हम लोग करेंगे लिखना कि विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता और महत्व इस प्रकार है। विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता और महत्व इस प्रकार है। हम लोग इसको पॉइंट में लिखेंगे। अगर हम लोग कोई भी चीज़ पॉइंट में लिखते हैं तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो हम लोग सीधा ना लिख के इसको पॉइंट वाइज में लिखेंगे। तो पहले पॉइंट में लिखना शुरू करेंगे। इसमें लिखेंगे कि इसके द्वारा निम्नलिखित बातों का पता चलता है। इसके द्वारा निम्नलिखित बातों का पता चलता है। तो पहला पॉइंट अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। लिखेंगे कि स्कूल के काम करने के घंटे, विद्यालय प्रारंभ कब होता है, समाप्त कब होता है, व मध्यावकाश कब होता है और कितने समय का होता है। मतलब कि टाइम टेबल से अगर हम लोग देखते हैं तो इससे हर चीज़ पता कर सकते हैं। जैसे विद्यालय कब प्रारंभ हो रहा है, विद्यालय कब समाप्त हो रहा है, विद्यालय में लंच कब हो रहा है, और विद्यालय में पीरियड्स जो होते हैं वो कितने समय के लग रहे हैं, कितने घंटे के लग रहे हैं, कितने मिनट के लग रहे हैं। ये सब हम लोग समय सारणी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसके द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका भी ज्ञान हो जाता है। इसके द्वारा ये भी जान सकते हैं कि विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जा रहे हैं, इसका भी ज्ञान हो जाता है। फिर पॉइंट नंबर सी देखेंगे हम लोग। इससे ये पता लगता है कि विद्यालय में कितने अध्यापक हैं व उनका क्या नाम है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं व उनका क्या नाम है, ये ज्ञान की समय चक्र द्वारा मिलता है। ये ज्ञान भी किससे मिलता है? समय चक्र द्वारा मिलता है। फिर चौथा हम लोग देखेंगे डी पॉइंट, अध्यापकों के मध्य कार्य का वितरण किस प्रकार किया गया है। अध्यापकों के मध्य कार्य का वितरण किस प्रकार किया गया है तथा प्रति अध्यापक कार्यभार का ज्ञान भी इसके द्वारा मिलता है। पूछ रहा है कि अध्यापक के मध्य कार्य का वितरण किस प्रकार है। हम लोग टाइम टेबल में क्या देख सकते हैं कि मान लो किस टीचर का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और मान लो आज ये लोग सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये पीरियड इनका खाली है। तो ये भी पता कर सकते हैं कि किस इनका काम कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, किस पीरियड में ये पढ़ा सकते हैं, या ये इनका खाली पीरियड है तो इनको कहाँ पढ़ाना चाहिए, और किस विषय की टीचर हैं, ये भी हम लोग समय सारणी से पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय परिसर के कितने कक्ष हैं, ये भी पता कर सकते हैं। विद्यालय परिसर के कितने कक्ष हैं तथा इसका ज्ञान भी समय चक्र द्वारा होता है। विद्यालय परिसर में कितने कमरे हैं, इसका भी ज्ञान हम लोगों को किससे होता है? समय चक्र से होता है। फिर इसका एफ पॉइंट देखते हैं, समय तालिका द्वारा ये भी पता चलता है कि कौन सी कक्षा किस कक्ष में बैठी होगी। क्या पता लगता है कि समय तालिका से ये भी पता लगता है कौन सी कक्षा किस कक्ष में बैठी होगी। जैसे हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो लिखा होता था कि जो 12th क्लास है वो लग रही है 14 नंबर रूम में। किस में लग रही है? 14 नंबर रूम में। 10th क्लास है ये लग रही है 9 नंबर रूम में। तो हम लोग इससे ये भी पता कर सकते हैं कौन सी कक्षा किस कक्ष में लग रही है, किस कक्ष में लग रही है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये हो गया ABCDEF पॉइंट हो गए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं जी पॉइंट। इसमें लिखा है कि कौन सा अध्यापक कब खाली होगा। जैसे हमने अभी आपको ऊपर बताया था, समय सारणी से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा अध्यापक कब खाली होगा। इसका ज्ञान भी समय तालिका से मिलता है। कौन सा अध्यापक कब खाली होगा, इसका ज्ञान भी हमें किससे मिलता है? समय तालिका से मिलता है। और समय तालिका ये भी इंगित करती है, समय तालिका ये भी इंगित करती है कि क्या किसी विषय के लिए कोई निश्चित समय दिया गया है। समय तालिका ये भी इंगित करती है कि क्या किसी विषय के लिए कोई निश्चित समय दिया गया है। ये हो गए बच्चों पॉइंट अपने। अब हम लोग दूसरी हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे समय तालिका द्वारा
समय तालिका द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान मिलता है। मतलब कि समय तालिका के द्वारा ही विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान मिलता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं क्या हो सकती हैं? मान लो हम लोग खेल कूद कहीं कहीं होता है, कहीं म्यूजिक होता है, या कहीं जूडो होते हैं, कराटे होते हैं, ये सब पढ़ाई के साथ साथ होते हैं। इनके भी हम लोगों के अलग अलग पीरियड्स लगते हैं, तो ये हो जाएंगी सहगामी क्रियाएं। और ये भी पता चल जाता है कि खेल कूद, पुस्तकालय अध्ययन आदि को प्रति सप्ताह कितना समय दिया जाता है। और ये भी इससे पता लग जाता है कि खेल कूद में या पुस्तकालय में या लैब में या लेबोरेटरी में कितना बच्चों को टाइम दिया जा रहा है प्रति सप्ताह। तो हम लोग ये किससे जान सकते हैं? ये समय तालिका से हम लोग समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट होगा, समय तालिका के सहयोग से विद्यालय में उपलब्ध भौतिक व मानवीय संसाधनों का समन्वय करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। समय तालिका के सहयोग से विद्यालय में उपलब्ध भौतिक व मानवीय संसाधनों का समन्वय करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा, यह समय और श्रम का सदुपयोग करने में सहयोग देता है। बिल्कुल सही बात है कि जो समय सारणी होगी, अगर आप उससे काम करेंगे तो आपका श्रम और समय दोनों का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग किसी का नहीं होगा। क्योंकि आप लोग टाइम से अगर काम कर रहे हैं तो वो टाइम का सदुपयोग हो रहा, ना कि दुरुपयोग, तो इसका सदुपयोग भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, समय सारणी द्वारा प्रत्येक कार्य नियमित रूप से किया जाता है, अतः ये कार्य कुशलता में अभिवृद्धि करने में सहयोग देता है। मतलब कि समय सारणी, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो समय सारणी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, समय सारणी सभी को बनानी चाहिए। तो समय सारणी क्या करती है? समय सारणी द्वारा प्रत्येक कार्य नियमित रूप से किया जाता है। मान लो हम लोगों ने लिख दिया है कि हमें 7 बजे बीएड की क्लास लेनी है, तो लेनी अगर लिख दिया है तो अगर हम लोग बीएड की क्लास लेनी है तो लेनी है, क्योंकि वो समय सारणी कह रही है। आप लें या ना लें वो आपके ऊपर, लेकिन समय सारणी के अनुसार अगर चलेंगे तो समय का सदुपयोग होगा। क्या होगा? सदुपयोग होगा, और श्रम का भी सदुपयोग होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये हो गए 5 नंबर पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। बस बच्चों, इतने ही पॉइंट्स हैं। अभी अगली वीडियो एक और आएगी, आपको वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।